नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। देश के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जवानों की थाली किसने खा ली। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद वायरल हो गया है। इस वीडियो में बीएसएफ का एक जवान अपनी दुर्दशा के बारे में बता रहा है। तेज बहादुर यादव नाम के इस जवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है। मौसम की मार के बीच वो अपनी बेबसी के बारे में बता रहा है। वो दिखा रहा है कि किस तरह खाना देने के नाम पर उसके साथ मजाक किया जा रहा है। जवान के मुताबिक जो पराठा दिया जाता है उसके साथ अचार या सब्जी कुछ नहीं होती। इसी तरह दाल के नाम पर सिर्फ हल्दी और पानी दिया जाता है। तेज बहादुर का यह भी कहना है कि सरकार की तरफ से जवानों के लिए पूरा इंतजाम किया जाता है, लेकिन अफसर पैसा खा लेते हैं। यानी वो बीएसएफ में भ्रष्टाचार की बात भी कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार भी जागी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ बीएसएफ ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी को वहां भेजा गया है जहां तेज बहादुर यादव तैनात हैं। दूसरी तरफ बीएसएफ अधिकारियों का यह भी कहना है कि तेज बहादुर अनुशासनहीन जवान है और उस पर पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। यहां तक कि उसका कोर्ट मार्शल भी किया जा चुका है। जी न्यूज़ इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए। अगर जवान के आरोप सच हैं तो ये वाकई बेहद गंभीर हैं। फ्रांस की क्रांति के सेनापति नेपोलियन ने कहा था कि एन आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी सेना विजय की ओर भरपेट और अच्छा खाना मिलने के बाद ही बढ़ती है। लेकिन जब देश के सैनिकों को भरपेट और अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो देश के दुश्मनों का मुकाबला कैसे करेंगे। आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ। ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29/29 बीएसएफ का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए, क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? तेज बहादुर जो है पास में इसका इनडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं। इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। इसका कोर्ट मार्शल 2010 में हुआ था। अरे ऐसे तो मर जाएंगे, खाना खा के सीधी हो जाएगी ऐसे तो। जो भी हमें राशन मिलता है वो सेम है जो आर्मी को मिलता है। उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। फ्रेश और ड्राई राशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ये देख तो लिया तुम्हें, इधर देख, वही पेशेंटों वाली कलवाड़ी, ना हल्दी है, ना हल्दी नमक, बस 2 ही आइटम है भाई, और कुछ नहीं। सिर्फ हल्दी दाल में और कुछ नहीं, ना प्याज ना लहसुन, ना कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। मैं तो आशा करूंगा कि सरकार इस पर इंक्वायरी करे। अगर वहां कोई विशेष स्थानीय गड़बड़ी है तो उसको ठीक करे। किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। असल मुद्दा ये है कि इस तरह का खाना, इस तरह घटिया खाना कैसे हमारे जवानों को दिया जा रहा है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। दोस्तों ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हैं। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान काम करते हैं, इसलिए जवानों की वेलफेयर के लिए ऑफिसर्स खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बीएसएफ तो शायद इसकी जांच अब ठीक से करे भी नहीं की। सीबीआई या एनआईए के द्वारा जांच की जाए तो और भी बहुत कुछ सामने आएगा कि जवानों के साथ क्या क्या होता है, पूरा सामने आएगा। बीएसएफ क्या है मुझे पता नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, भारत की सुरक्षा करने वालों को भूखा किसने रखा? दूसरा सवाल, बीएसएफ में खाने पीने का घोटाला क्यों? तीसरा सवाल, जो देश के लिए होते हैं कुर्बान, वो खाने के लिए क्यों है परेशान? चौथा सवाल,
क्या अनुशासन के डंडे से आरोप कमजोर होंगे? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, थाली का घोटाला और कहां तक पहुंचेगा? और इस मुद्दे पर आज बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीके मिश्रा, बीएसएफ से रिटायर्ड एडीजी हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर कई सालों तक बीएसएफ ट्रूप्स के कमांडर रहे हैं। मणिपुर में मिलिटेंसी को काबू करने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। साथ ही हैं कर्नल अनिल कौल, भारतीय सेना में 20 साल तक सेवा करने के बाद रिटायर्ड हुए और वीर चक्र से सम्मानित हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान दाईं आंख और रोशनी और दाहिने हाथ की उंगलियां उन्होंने गंवाई हैं। संबित पात्रा साथ में हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से सर्जन हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साथ ही न्यूज रूम में मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा, जो कि लंबे वक्त से डिफेंस कवर कर रहे हैं। मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आपने भारत बांग्लादेश सीमा पर ट्रूप्स को संभाला, मणिपुर में ट्रूप्स को संभाला, क्या इस हालात में लोग काम कर रहे हैं? पीके मिश्रा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अनिल कौल साहब, क्या हमारे सेना के जवान इस हाल में सरहद पर खड़े होकर पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जहां उन्हें खाने तक को नसीब नहीं हो पाता सही ढंग से? साउंड गया भी तुम्हारी। जी अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? साउंड नहीं आ रही। बीच में साउंड चली गई थी, आपने पूछा कुछ इस सेना में कुछ, उसके बाद अनिल जी, हमारे देश के जवान देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े होते हैं। हम वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत गर्व की बातें करते हैं, लेकिन वो क्या खा रहा है, किस हालात में, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। इस हालात में वो जवान देश की सुरक्षा करेगा? राहुल जी, ऐसा है कि ये बड़ा अफसोस की बात है, ये जो वीडियो निकला है। मैं खुद कमांड में रह चुका हूँ और ट्रुप्स की कमांड में रह चुका हूँ, और ऐसी हालत कभी मैंने देखी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर ये विसंगति या त्रुटि नज़र आई है, तो इसको बजाय छुपाने के या इसके पीछे किसी के छुपने के, इसको सुलझाने में ज़्यादा अहमियत रहेगी जी। और इसकी वजह है, 2-3 वजह हैं इसकी। सबसे पहले जो राशन स्केल्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना बहुत ज़रूरी हो गया। जो हमारे स्केल्स हैं और जो अभी रिसेंटली एक कॉमनैलिटी आई है, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स के स्केल्स एक जैसे कर दिए गए हैं मॉनेटरीली, लेकिन जो उसका कंटेंट है उसमें अभी भी फर्क है, और आर्मी के स्केल सबसे घटिया हैं। तो इसलिए इसके सबसे पहले है जो स्केल्स और जो क्वालिटी है, उसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी हो गया। और यही सवाल उस वीडियो के जरिए उठाया भी गया अनिल जी, लेकिन संबित सवाल आपसे अब ये खड़ा होता है, आपकी सरकार है, क्या सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं कि देश का जवान किस हालात में काम कर रहा है? वैसे सरकारें कई बार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वैसे कहा जाता है कि देश के जवान हैं जिनकी वजह से हम हैं, और देश के जवानों की ये हालात है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं कि देश का जवान किस हालात में काम कर रहा है, वैसे सरकारें कई बार बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वैसे कहा जाता है कि देश के जवान हैं जिनकी वजह से हम हैं, और देश के जवानों की ये हालात। राहुल जी, आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने टीवी से देखकर जो थोड़ा बहुत अंदाज लगाया है, उसी के आधार पर मैं आपको उत्तर दूंगा। देखिए, ये पूरा विषय जो है, ये बहुत सेंसिटिव विषय है। इसलिए सेंसिटिव है कि देखिए, जो वीडियो हमने देखा है, उस वीडियो में जो यादव जी जो जवान हैं, उन्होंने कहा है सरकारें, कोई भी सरकार रही हो, पूर्व की सरकार रही हो या अभी की सरकार रही हो, वो तो पैसा दे रहे हैं, मगर हमारे अफसर जो हैं वो करप्ट हैं। तो इसको हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। सेंसिटिव इसलिए है कि ऑफिसर वर्सेस नॉन ऑफिसर, ये हमें आर्मी हो या बीएसएफ हो, उसमें नहीं करना है। बहुत ही फूक के कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत डिसिप्लिन्ड कमिटी होती है भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी, और इसमें अगर हम ऑफिसर वर्सेस नॉन ऑफिसर इसको बढ़ावा देंगे तो ये उचित नहीं होगा। हाँ, ये चिंता का विषय जरूर है।
कि अगर किसी आर्मी के जवान को, किसी बीएसएफ के जवान को भरपेट रोटी नहीं मिल रही है, इस प्रकार उसकी अवहेलना की जा रही है, तो ये हिंदुस्तान का ऑफिसर तो छोड़िए, नेता तो छोड़िए, एक साधारण व्यक्ति को भी बहुत तकलीफ होगी। और इसीलिए आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने तत्क्षणात ही कल इसकी तबसरा करने के लिए इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बैठाया है और ये कमेटी जांच भी कर रही है। आज हमने बीएसएफ के भी जो अधीक्षक हैं, जो डीजी हैं, उनको भी सुना, मान साहब, उन्होंने भी कुछ अपनी विषय को रखा और कहा कि ऐसा नहीं है, फिर भी हम पूरी जांच कर रहे हैं। जरूर जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बीएसएफ के डीजी, आईजी इत्यादि कह रहे हैं, उसको हमें लेते हुए कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। चलिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन संबित अगला सवाल मेरा आपके पास यही होगा, आऊँगा जब लौट करके, कि क्या सरकार का काम सिर्फ इतना होता है कि अपना फंड रिलीज कर दिया और उसके बाद जो अधिकारियों को करना है वो करते रहें। लेकिन प्रेम शंकर जी, क्या लग रहा है आपको कि अब इस हालात में देश के जवान पहुंच गए हैं कि उनको अपना इस तरीके से वीडियो वायरल करके दर्द बताना पड़ रहा है लोगों को? मैं समझता हूं कि ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये परिस्थितियां हैं जिसका उन्होंने अपने वीडियो में वर्णन किया है, और मैं पूरे देश को एक तरह से इस वीडियो ने झकझोर दिया है। समाज के किसी वर्ग के लोगों ने अपने आप को इस वीडियो से जोड़ा है और सबको ये सोचने पर मजबूर हुआ है, आखिर हमारे सिस्टम में क्या ऐसी खामियां हैं कि जो सीमा सुरक्षा के लिए तैनात हैं, जो शहीद होने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर उन्हें हम भरपेट भोजन नहीं देते हैं, उनको ठीक ठाक भोजन भी नहीं दे पाते हैं, सिर्फ इन वजहों से कि कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। और ऐसे मामलों पर मैं समझता हूँ कि सिस्टम में जो खामियां हैं उसे तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। आज तो मैं देख रहा हूँ सारे लोग उसको ही गलत ठहराने पे लगे हैं। तो अगर उस जवान ने सच्चाई को बयान किया है, अगर उसे आप गलत ठहराने पे तुले हुए हैं, तो यह अनुचित होगा। मैं समझता हूँ उसने हिम्मत किया है, भले उसका पास्ट में हो सकता है कोई बैकग्राउंड ऐसा हो जो डिसिप्लिन किया हो, लेकिन उसने सही अगर कहा है और जो बातें सामने आ रही हैं, तो इसके ऊपर जांच ही नहीं होनी चाहिए। आगे से भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि आर्मी के जवान, सेना के जवान, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो यह मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि ये सरकार वो सरकार, कार्रवाई होनी चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन फ्यूचर ऐसी घटना देखने को, सुनने को ना मिले। लेकिन प्रेम शंकर जी, ये वो शब्द हैं, रटे रटाए शब्द हैं, जो कि अमूमन हर इस घटना के बाद देखने और सुनने को मिलते हैं। जांच होनी चाहिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस तरीके की बातें सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन इससे आगे बढ़कर कुछ हो पाता है क्या? वो जवान जो देश की सरहद पर खड़ा हुआ है, उसकी तकलीफें इन सब बातों से कम हो पाएंगी? कृष्णमोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हैं। कृष्णमोहन, आपने जितने करीब से इन लोगों को देखा है, बहुत करीब से देखा है आपने, और देश में हर हिस्से में आप घूम कर आए हैं, बीएसएफ के साथ काफ़ी ज़्यादा आपने स्टोरीज की हैं। क्या वाकई बीएसएफ का जवान इस तरीके से मुश्किल हालात में देश के लिए सीना तान के बाहर खड़ा हुआ है? देखिए, जिन परिस्थितियों में बीएसएफ का जवान या दूसरी फोर्सेस का जवान ड्यूटी देता है, वो ज़ाहिर है बहुत सख्त होती हैं, बहुत मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, और उसी के हिसाब से उन परिस्थितियों में रहते हुए वो जो उसकी ड्यूटियां, जो अपने आप में बहुत मुश्किल है, उसके हालात भी मुश्किल हैं, जिन परिस्थितियों में वो रह रहा है, वातावरण मुश्किल है, और उसमें उसको बहुत मुश्किल काम करना है, तो उसकी जितनी ज़रूरत है स्वास्थ्य के हिसाब से खाने की, जो कि बहुत अच्छा होता है, वो खाना उसको ऑथोराइज्ड है, यानी वो खाना उसको मिलना चाहिए। उसका फंड सरकार द्वारा सेना मुख्यालयों को दिया जाता है, इस केस में बीएसएफ हेडक्वार्टर को दिया जाएगा, बीएसएफ हेडक्वार्टर नीचे यूनिटों में भेजेगा और आखिर तक वो जवान तक पहुँचना चाहिए। सवाल ये है कि क्या वो खाना पहुँचा, या वो जो राशन ऑथोराइज्ड था वो पहुँचा? ये जवान ये दावा कर रहा है, ये आरोप लगा रहा है, और बहुत ही संगीन आरोप है। आज पूरे देश में ये सोशल मीडिया से लेके जनरल आम पब्लिक के डिस्कशन तक में ये टॉपिक सुबह से घूम रहा है कि एक जवान जो कि देश की रक्षा के लिए सरहद पे खड़ा है, मुश्किल हालात में खड़ा है, वो ये शिकायत कर रहा है कि उसको खाना सही नहीं मिल रहा है, उसको कई बार भूखे पेट रहना पड़ता है। बहुत गंभीर बात है राहुल, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो नौकरी कर रहा है, उसके लिए शरीर को सस्टेन करने के लिए और फौजी कार्रवाइयाँ करने के लिए उसको शक्ति की जरूरत होती है, और उसको एक बहुत पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, वो उसका हक है। इस देश का कर्तव्य है कि उसको खाना दे, यही बड़ा सवाल नहीं मिल रहा है, वो बहुत गलत बात है। यही बड़ा सवाल है कृष्णमोहन, और अब हम इस डिबेट को दूसरे चरण में ले जा रहे हैं और अपने तीनों मेहमानों से कहेंगे कि अब जो
बात रहेगी वो 60 सेकंड का आपके पास वक्त रहेगा और उसके बाद फ्लोर ओपन होगा पूरे डिबेट के लिए। कौल साहब, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस देश में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनके पास से मेवे के पैकेट निकलते हैं, और इस देश का जवान रोटी और वो पानी जैसी दाल दिखाता है और कहता है कि उसे खाने के लिए ये दिया जाता है। क्या हमारे देश के जवान ऐसे लड़ेंगे? राहुल, सबसे पहले तो मैं एक दर्शकों को और आपके पैनलिस्ट को एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूं सबके सामने। पहले तो ये आर्मी को और बीएसएफ की तुलना मत करिए जी। हमारे सिस्टम, आर्मी के सिस्टम बहुत ही सही हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके यहां राशन का कोई सिस्टम नहीं है, इनके यहां अलाउंस मिलता है, और ये इनको, आपके पैनलिस्ट को और आपके रिपोर्टर को नहीं मालूम है कि इनके यूनिट लेवल पे खरीद फरोख्त होती है जी, और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वार्टर मास्टर पे। और इनके सबसे बड़ी जो विसंगति है वो है कि इनके ऑफिसर साहिबान वो इनके साथ नहीं होते हैं। इसकी वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती है जो आज सामने आई हैं। चलिए कौल साहब, लेकिन सवाल यहाँ सेना के ऊपर भी खड़ा होगा। आपके पास जब दोबारा वापस लौटूंगा तो पूछूंगा कि सेना के जवानों को बहुत अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो दूसरी तस्वीर बताती है। संबित, सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सरकार बहुत गंभीर है, सरकार ने कहा है कि देखिए हमने एक कमेटी बना दी है। क्या इस सब से, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये बात ऐसी निकल जाएगी? और दूसरी बात जो आपने कही थी कि सरकार ने तो अपना फंड दे दिया, अब अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। देखिए, पहली बात है जो कौल साहब ने कहा उसी को आगे बढ़ाते हुए और पॉजिटिवली बढ़ाते हुए उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि राशन मनी अलाउंस होता है बीएसएफ में। 7वें वेतन आयोग में, 7th पे कमीशन ने, हमारी सरकार ने इसको रिवाइज करने के लिए और बढ़ाने के लिए कहा है। आप देखिए, इसमें हार्डशिप की बात हुई, बीएसएफ और आर्मी अलग अलग है, बिल्कुल सच कह रहे हैं, पेमेंट स्ट्रक्चर भी अलग है, मगर इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने कहा कि चूंकि रिस्क एक जैसा है, एलओसी पे ही ये भी खड़े हो तैनात होते हैं, इसलिए इन दोनों का पे स्ट्रक्चर एक जैसा कर दिया जाए, और यह रिकमेंडेशन हमने 7वें वेतन आयोग को दे दिया है। तीसरी बात, छुट्टी की बात भी यादव जी ने की थी, मुझे याद है वीडियो में, तो छुट्टी के लिए जो कैजुअल लीव पहले 15 दिन की होती थी उसे बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया जाए, यह मोदी सरकार ने मांगा है। एलटीसी पहले जवानों को नहीं मिलता था, ऑफिसर्स को मिलता था, वो जवानों को भी एलटीसी दी जाए, यह रिकमेंडेशन भी हमने 7वें पे कमीशन को कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए क्या और हम बढ़िया कर सकते हैं अपने जवानों के लिए, वो सारे कदम ये सरकार उठा रही है, और वाकई इसमें कोई राजनीति कर। प्रेम शंकर जी, संबित जिस तरीके से बोल रहे हैं उससे देखकर तो लग रहा है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, जो भी कर रही है वो बीजेपी सरकार ही कर रही है। अब इसको आज अगर इस डिबेट में हम इन बातों को रखेंगे तो मैं समझता हूँ मुख्य मुद्दे से हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। संबित की आदत है, वो इसी बात करते हैं। पॉइंट क्या है कि आप देखिए, एक जवान ने जो ग्राउंड रियलिटीज़ है अपनी कठिनाइयों को बयां किया है। आज उसको गलत ठहराने के लिए सत्ता पक्ष से जुड़े लोग, मंत्री, रिजिजू जी का बयान आप दोहरा दीजिए कि नहीं सभी को बहुत बढ़िया खाना मिलता है, तो ये क्या शो करता है? आप जांच करिए, एक्शन लीजिए, उस पर मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसने जो सच्चाई बयां किया है, अगर वो सही स्थिति है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये गंभीर मसला है, सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं, उसे सफाई करिए, उसे दूर करिए, आगे से ऐसा न कुछ हो, वो हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा बीएसएफ का जवान हो या आर्म फोर्सेज हो, अगर वो लोग भूखे हैं, उन्हें हम प्रॉपर खाना नहीं दे पा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार के चलते या जिस वजह के चलते, चाहे जिसकी सरकार हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ, आज बीजेपी के लोग, चलिए बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग आज बात जिस तरीके से कर रहे हैं उसे लेकर अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। और कौल साहब ने जो बात उठाई थी कि ये सिर्फ बीएसएफ में होता है, आर्मी में देखने को मिलता नहीं। कृष्ण मोहन, आर्मी के कई ऐसे हमें घोटाले देखने को मिले हैं, सीएजी के कई ऐसे खुलासे सामने आए जिसमें बताया गया था कि आर्मी में बहुत ख़राब क्वालिटी का खाना जवानों को खाने को दिया जाता है। एक बार ज़रा कौल साहब को याद कराइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
राहुल कौल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, कर्नल कौल साहब, कि आर्मी और बीएसएफ के खाने के और जो राशन का और इन सब का स्ट्रक्चर उसमें बहुत फ़र्क है। आर्मी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें एक आर्मी सर्विस कोर, एक पूरी कोर इस काम में लगी होती है, सेंट्रलाइज ढंग से वो राशन खरीदती है और आगे सप्लाई होता है, इसलिए उसमें धांधली की गुंजाइश बेइंतहा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आर्मी सर्विस कोर में लगातार एक सीरीज़ है धांधली की राशन को लेकर, चाहे वो लेकर घोटाला हो, चाहे वो एग स्कैम हो, शुगर स्कैम हो, इससे पहले पल्स का तो मामला हुआ, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. साहनी थे, डीजी एएससी, उनको तो 3 साल की कैद भी हुई। तो एक बहुत लंबा सिलसिला रहा है आर्मी में राशन से संबंधित घोटालों का। उसमें बड़े से बड़े अफसरों को, एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्हें भी सज़ा हुई, लेकर के मामले में फंसे हुए थे। बीएसएफ और जो दूसरी सीएपीएफ है उनमें लोकल स्तर पे खरीदारी होती है, बिल्कुल सही कहा था कर्नल कौल ने। तो इसलिए उसमें कई बार क्या होता है कि नजर है, नजर अच्छे से रखी जा सकती है। Don't get your facts wrong. Sorry, don't get your facts wrong. Don't get your facts wrong. राहुल कौल साहब अगर राहुल बिल्कुल कौल साहब अगर सही नंबर 2 जी तो सही राहुल गलत इंफॉर्मेशन नेशनल टेलीविजन पे देना बहुत एक कौल साहब सही तथ्य रख दीजिए फिर सामने। एएससी के आप कोट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको सजा मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसी की बात कर रहे हैं, बख्शता नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो उसका खामियाजा कर्नल साहब किसने भुगता उसका खामियाजा? खराब खाना किसको मिला? उस जवान को मिला ना जो सरहद पर तैनात था। आज सवाल यही तो हम खड़ा कर रहे हैं कि करता कोई है और भरता कोई है। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके और कंसर्न पर्सन को ब्रॉट टू बुक होना चाहिए, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। चलिए वो होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो की जी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो की सत्यता कितनी है, क्या है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं कि देश का वो जवान जिसको लेकर के हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी कुछ वक्त आप पहले देखिएगा जब देश में कई एक के बाद एक शहादत हुई, उस वक्त पूरा देश उमड़ा, नेता उमड़े और उसके बाद फिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। क्या ये सब चीज़ें सिर्फ कुछ वक्त के लिए उछाल मारती हैं और फिर ठंडी हो जाती है? एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि इस वीडियो की सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन पुष्टि ना करने का मतलब ये नहीं होता कि इस खबर को यूं ही जाने दें। संबित बीएसएफ के साथ मैंने गुरेज में काम किया, जहां शरीर को जमा देने वाली ठंड होती है, अबूझमाड़ भी गया। ऐसे हालात में जवान काम करता है और अगर हम फिर ये तस्वीर देखते हैं कि उसको खाने के लिए जो दिया जा रहा है वो बद से बदतर स्थिति में है, क्या हम इसे सिर्फ जांच तक कह करके छोड़ दें? दूसरा सवाल आपसे यही है इससे जुड़ा हुआ कि राजनीतिक पार्टियां, सांसद, एमपी, एमएलए, आपके मंत्री अपने वेतन भत्तों के लिए तो तुरंत कमेटियां बना देते हैं और तुरंत उस पर अनुशंसा भी हो जाती है, तुरंत उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। जवान का वीडियो आएगा उसके बाद ही कार्रवाई होगी, उसके बाद ही जांच होगी। नहीं, इसीलिए बिना राजनीति किए हुए, मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति नहीं करना चाहता, और ये मैं कभी नहीं कहता हूं कि कांग्रेस भी कभी ऐसा चाहती होगी कि कोई भी जवान भूखे पेट सोए, मगर चूंकि आपने मुझसे ये स्पेसिफिक सवाल पूछा था, मैंने 7th पे कमीशन में जो जो रिकमेंडेशन हमारी सरकार की रही हैं, इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखते हुए भत्ता बढ़ाना और एट पार, बीएसएफ का भी एट पार विद आर्मी कर देना, ये सब हमारी सरकार ने किया है। मगर देखिए, आप वीडियो के बारे में जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक जवान भी भूखा पेट सो रहा है ठंड में, कड़की की ठंड में, तो इससे बड़ा दुखद विषय कोई नहीं हो सकता है और इस पे एक्शन लेना चाहिए, यह भी सही बात है। मगर याद रखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये ऑफिसर वर्सेस जवान है, ये सरकार वर्सेस जवान नहीं है, क्योंकि जवान ने कहा है कि मेरे ऑफिसर करप्ट हैं और एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के नाते में आपने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी क्या सिर्फ फंड देने के बाद खत्म हो जाती है? कंप्लीट कर, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बचती। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। आपको याद होगा चंद दिनों पहले, जबकि जनवरी 2016 में ही, 29 जनवरी 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल पढ़िए, 2 बहुत बड़े आर्मी के अधिकारी, मेजर जनरल अशोक कुमार और मेजर जनरल एसएस लांबा, जो कि डेकोरेटेड ऑफिसर्स रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई की जानकारी भी जांच भी बिठाई गई, सरकार ने बिठाया। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, करप्शन के केसेस थे, मास अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी था, तो सीबीआई ने जांच भी शुरू की है। अभी हमने एसपी त्यागी जी के केस को भी देखा है, एयर चीफ मार्शल रहे हैं,
तो ये सब चीज़ें ऐसा है कि इस पर मैं अपना सीना नहीं ठोक सकता कि हाँ हाँ हम तो अरेस्ट कर लेंगे ऑफिसर्स को, क्योंकि ये आर्मी का विषय है। आर्मी के विषय पे मेरी औकात क्या है? मैं तो एक छोटा सा स्पोक्स पर्सन हूँ। आर्मी के अधिकारियों, उच्च रैंक अधिकारियों के विषय में कहने की मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए। संबित, लेकिन मुझे लगता है कि जब देश का जवान, जब सेना का जवान इस तरीके का वीडियो अपना सामने रखता है तो फिर हर एक आम आदमी की हैसियत बहुत बड़ी हो जाती है। फिर हर आम आदमी, चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर किसी भी संस्था का हो, उस पर सवाल खड़े कर सकता है, पूछ सकता है कि जो मेरी सुरक्षा में तैनात जवान वहां पर खड़ा हुआ है, नहीं, उसके साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तंत्र के ऊपर अभी गाली गलौज करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। संबित, मैं ये चाहता भी नहीं। वो लोग इस तरीके से पूरी फोर्स पर हम सवाल भी खड़े नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लेकर के, उसकी सत्यता को लेकर भी हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हो सकता है ये सच हो सकता है जांच में क्या चीज निकल कर आए, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक जवान को आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? प्रेम शंकर जी, क्या हालात इतने इस तरीके से लगातार बनते चले जा रहे हैं प्रेमचंद जी कि उसके बाद लग रहा है कि अब जवान फ्रस्ट्रेशन में है, उसके सामने अब कुछ और उपाय नजर नहीं आता, इसकी वजह से सोशल मीडिया का सहारा लेता है? बिल्कुल, मैं तो इस बात को मान ही रहा हूँ कि जिस तरह से उसने अपने वीडियो में इन चीज़ों को रखा है, जब उससे चारों तरफ से कहीं कुछ सुधार होता नहीं दिखा है, तभी तो उसने इस तरह का काम किया है, जानते हुए कि मुझे इसके बाद नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर उसने सच्चाई उजागर किया है और कुछ खामियों की ओर बताया है, और वो खामियां काफ़ी मानवीय हैं, कोई उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि डिफेंस मिनिस्टर गड़बड़ कर दिया या होम मिनिस्टर गड़बड़ किया है। पॉइंट है कि इस पर जिस तरह से एक पक्ष के लोग उसके गलत ठहराने पे लगे हैं, यह उचित नहीं है। आज आप ये प्रयास कीजिए ना कि जो अगर खामियां हैं, और मैं समझता हूँ अगर सरकार, जो आपने जैसे ठीक ही पॉइंट आउट किया कि आप फंड दे दिया, बजट अलाउ कर दिया, खाने के लिए होगा, रहने के लिए होगा, और अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसमें गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है या सरकार में बैठे लोग नहीं हैं? तो ये कह के जिम्मेदारियों से भागने के बजाय एक स्वर से इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, हो रही हैं, हम प्रॉपर खाना नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो उसके लिए जो लोकतंत्र जिम्मेदार है उसमें सुधार कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, पर क्या नहीं करने क्या ये संभव है? कौल साहब आपसे सवाल यही है कि क्या ये संभव है? एक जवान जब इस तरीके की बात, पहली बात तो उसके अंदर खुद ये डर रहता है कि अगर वो रखेगा तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन क्या फोर्सेस में ये संभव है कि एक जवान अपनी हालात को इस तरीके से सबके सामने रखे और उसके बाद वो फोर्स में सर्वाइव भी कर पाए? जी राहुल जी, जो संबित ने बोला है मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपने कहा है कि हमने एट पार, आर्मी के एट पार कोशिश करी है लाने की, अलाउंसेस बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, वो बढ़ा दिए, बट जो ईथॉस है, वर्किंग ईथॉस आर्मी का और बीएसएफ का, वो बहुत फर्क है। बीएसएफ का ईथॉस एक थाने का ईथॉस है, पुलिस थाने का ईथॉस है। कौल साहब वो भी आपके साथ, जब तक बदली नहीं होगा, कौल साहब वो भी आपके साथ सरहद पर खड़े होते हैं, बढ़ा दीजिए। कौल साहब वो भी सरहद पर आपकी पोस्ट में बराबर में बीएसएफ की पोस्ट भी होती है, हमारे साथ खड़े। आप भले आर्मी भले पीछे होती है, फ्रंट पर बीएसएफ ही होती है। मेरा सुनिए, ये कहना उन्हें पुलिस थाने तक ले जाना, ये तो नाइंसाफी रहेगी। कौल साहब, बीएसएफ जिस तरीके से काम कर रही है, हम बिल्कुल दोनों को सल्यूट करते हैं, जैसे आर्मी को सल्यूट करते हैं वैसे बीएसएफ को भी सल्यूट करते हैं, क्योंकि फ्रंट पर खड़े होकर के वो बात कर रही है। लेकिन कृष्ण मोहन मिश्रा, क्या आपको लगता है कि एक जवान इस तरीके को एक्सपोज करने के बाद में फोर्स में सर्वाइव कर पाएगा? यू हैव टू गिव मी 10 सेकंड मोर। नो जी कौल साहब बोलिए। कृष्ण मोहन, मैं आता हूं आपके पास में एक बार। कौल साहब जी बताइए। मैं कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस में जो 29 बटालियन बीएसएफ है, वो एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंडर कमांड है, तो कोई वजह नहीं है कि उसकी राशन और उसका सामान और बाकी बटालियन का सामान में कोई फर्क हो, क्योंकि वो अंडर कमांड है, वो अटैच नहीं है, अंडर कमांड है। तो जो ब्रिगेड कमांडर है और उसका ब्रिगेड का, वो उसके लिए जिम्मेवार है। कृष्ण मोहन, थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए। अब ये कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। राहुल, कृष्ण मोहन, सवाल मेरा यही है, पहला तो ये कि क्या ये जवान, ऐसा कोई भी जवान अगर इस तरीके की चीजों को उजागर करता है तो क्या उसका सरवाइव करना आसान होगा?
देखिए, अगर इस इंडिविजुअल की बात की जाए तो जैसा कि बीएसएफ ने बताया है कि वो ऑलरेडी वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुका है, उसकी कार्रवाई चल रही है और वो कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएगा। लेकिन जो सेना में भी और बीएसएफ में भी कंप्लेंट करने की एक व्यवस्था होती है और वो जो चेन ऑफ कमांड होती है, थ्रू प्रॉपर चैनल वो कंप्लेंट कर सकता है, हर चीज़ की कंप्लेंट कर सकता है। और वो कंप्लेंट अगर एड्रेस नहीं की जाती, उस कंप्लेंट शिकायत पर अगर उसको मन मुताबिक कार्रवाई जैसे वो संतुष्ट नहीं है, तो वो हमेशा ऊपर जा सकता है। तो एक चेन होती है जिसमें वो कंप्लेंट कर सकता है और उसके बाद उसका रिड्रेसल किया जाता है। इस इंडिविजुअल की जो बात है वो मैंने अभी आपसे बता दी। चलिए, ये तो स्थिति है, लेकिन संबित सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि क्या इससे कोई सीख ली जाएगी? क्या अब सिर्फ जांच इस मामले तक रहेगी या फिर कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा कि कम से कम एक मॉनिटरिंग कमेटी तैयार की जाए, जो देश के जवानों को खाना मिल रहा है, जो सरकार पैसा दे रही है, वो उन तक सही ढंग से पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इस दिशा में भी आगे बढ़ा जाए? नहीं, देखिए, ये जो सरकार है ये बहुत सेंसिटिव सरकार है इन विषयों को लेकर। तभी आपको मैं एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, कि पहली बार इंडियन आर्मी से एक विश लिस्ट मांगा गया कि आप बताइए। आपको याद होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं है हमारे जवानों के पास, तो 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट पहली बार मंगाया गया। नाइट विजन डिवाइस वो भी पहली बार मंगाया गया है। जूतों का जो होता है सियाचिन इत्यादि में, जहां -50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता था, पहले केवल -15 डिग्री तक संभाल पाती थी, अब उसका भी हमने प्रोविज़न किया है। सारे चीज़ का प्रोविज़न है और बिल्कुल सच कहा आपने, ये मानवीय तस्वीरें हैं, इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जो भी इसके लिए दायी हैं, अगर ये सत्य है, जो भी दायी हैं, मैं यादव जी के क्रेडेंशियल्स पे कमेंट करना नहीं चाहता, ये बीएसएफ कर रही है, बीएसएफ पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, मगर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। किसी आला अधिकारी पर भी मैं एक प्रवक्ता के नाते कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। अगर आला अधिकारी जिम्मेदार हैं तो इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आता है तो स्वाभाविक रूप से एक डिसिप्लिनरी कमेटी बीएसएफ की भी होती है, वो उसी अनुसार काम जरूर करेगा। सुमित, क्या कार्रवाई होगी ये तो खैर आगे निकल कर सामने आएगी, लेकिन प्रेमचंद जी, मैं ये सवाल पूछना नहीं चाह रहा था आपसे, क्योंकि आज का दिन ऐसा है, मुद्दा ऐसा है कि ऐसे सवाल पूछने नहीं चाहिए, लेकिन नहीं पूछूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। ये हकीकत है कि देश की सेना को लेकर के, देश की फोर्सेस के हालात को लेकर के तस्वीर पिछले 10-12 साल से सामने आती रही हैं। सेना के जूतों को लेकर के, सेना के खाने के सामान को लेकर के, उसमें स्कैम्स को लेकर के। क्यों शुरुआत से ही ऐसी मॉनिटरिंग, क्यों शुरुआत से ही ऐसी चीज़ें तैयार नहीं की गई? आपकी भी सरकार थी कि ऐसे हालात बनते ही नहीं कि एक आदमी को इस तरीके से अपने दर्द दिखाने के लिए वीडियो वायरल करवाना पड़ता। देखिए राहुल जी, आपके सवाल को लेकर मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। हर सरकार के समय सिस्टम में कुछ कुछ खामियां रह सकती हैं, त्रुटियां रहती हैं, उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप बताइए, क्या जो आज का वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस पूरे उद्देश्य को कहीं न कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? अब 10 साल पहले, 20 साल पहले, अरे पहले तो इस देश में सुई भी नहीं थी, अब तब उसकी तुम बात करिए कि कहाँ से कहाँ हम देश को लेके गए, वो भी हमें चर्चा करनी चाहिए। अभी तो हम बात सेना की और फोर्सेस की कर रहे हैं ना प्रेमचंद जी। कोई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई चीज़ें नहीं थी। एक मिनट राहुल जी, लेट मी फिनिश, मुझे पूरा करने दीजिए। उस पर जाएंगे तो देश ने जो तरक्की की है उसकी भी गाथा हमें कहनी पड़ेगी। अब तब ये भी मुझे कहना पड़ेगा, आज तो व्यथा की बात हो रही है प्रेमचंद जी, हमारे शहीद हो गए। आज तो व्यथा की बात हो रही है, जवान नहीं हुए थे और व्यथित इसी बात को लेकर है। हाँ, मैं व्यथित इस बात को लेकर के 3 बार इस बात को रिपीट किया है। मैं आज प्रेमचंद जी व्यथित इस बात को लेकर के हैं कि अगर इस बात को शुरुआत से गंभीरता से ले लिया जाता तो शायद आज ये जवान इस तरीके से दिखाई नहीं देता। लेट मी फिनिश। नहीं, कहीं न कहीं खामियां हैं। वहां जो लोग खाना खिला रहे हैं, क्या वही जवान उसी आदमी के अंदर में मेस है जिसके अंदर में 10 साल पहले से मेस चल रहा था? ये भी क्लियर कर दीजिए। क्या पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं क्या? यह भी हमें क्लियर करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम में अगर कुछ खामियां हैं तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस तरह की लापरवाही को टॉलरेट नहीं कर सकते। यह देश को नहीं करना होगा। चाहे इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करिए। अगर कोई त्रुटियां रही हैं उसे सुधार कीजिए। आप सरकार में है भाई, आपके हाथ में सब कुछ है। अब ये कहना कि पिछले गड़बड़ी थी, पहले ये नहीं होता था, अब ये होता है, यह जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना है। तो मैं समझता हूं ऐसे मामलों में हमें जिम्मेदारी से बचने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों का पालन
सुनिश्चित करना होगा। कौल अगर साहब, कोई गड़बड़ी है तो उसे सुधार कीजिए, व्यवस्था में परिवर्तन लाइए। कौल साहब, मेरा सवाल ये है कि जो हालात, तस्वीरें इस वीडियो के जरिए सामने आती हैं, आपको लगता है कि जो एक जवान सरहद पर तैनात है उसके मोराल पर असर डालती हैं वो? बिल्कुल डालती हैं साहब। मैं सबसे जरूरी चीज है आपका खाना। आप द आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, बड़ी पुरानी कहावत है। और अगर आपकी स्टमक ही खाली है तो आप कौन सी लड़ाई लड़ने जाएंगे? तो फर्क इतना है कि हम आर्मी में, आप अगेन बार बार सेना की आप दिखा रहे हैं, स्क्रोलर में आर्मी के बारे में आप दे रहे हैं, जबकि ये बीएसएफ की कहानी है और बीएसएफ और आर्मी की कोई तुलना नहीं है। हम आर्मी और बीएसएफ में क्यों आगे तक दोनों ही देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, बैठते हैं, दोनों ही देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं ना। आप उसको अलग अलग करके आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। संबित, मेरा सवाल अब आपसे, मेरा सवाल आपसे यही प्रॉब्लम है। सवाल संबित आपसे यही प्रॉब्लम है सर, यही प्रॉब्लम है। एक जवान के मोरल पर इसका असर नहीं पड़ेगा इस वीडियो का? और दूसरी चीज ये, तीखा लगेगा आपको थोड़ा सा, क्या मोरल आप दिवाली जवानों के साथ मनाकर ही हाई कर देंगे, या फिर ये बेसिक चीजें जब तक नहीं देंगे तब तक मोरल हाई नहीं हो पाएगा उसका? जी नहीं, आप नॉट ओनली संबित आपसे पूछा था जी, नॉट ओनली दिवाली, हमने हाँ सर बोल रहे हैं, सर बोलना जी, संबित बताइए। कर दे तब मैं बोलूंगा, मैं सर के बीच में नहीं बोलूंगा। जी संबित बोलिए। तभी तो मैं उन रेटोरिक्स पे नहीं आ रहा हूं, तभी तो मैं आपको फैक्चुअल डाटा दे रहा हूं। फैक्चुअल डाटा दिया मैंने कि आप देखिए जो माइन बिछाया जाता है, जिस पर ग्राउंड रियलिटी है, वो ग्राउंड रियलिटी को आप वहां से भाग नहीं सकते। जो ग्राउंड रियलिटी है वहां से भागिए नहीं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि आर्मी के ऑफिसर करप्ट होते हैं, आप कह रहे हैं बीएसएफ के ऑफिसर करप्ट होते हैं। आप है उसमें कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता ना सर। जी नहीं, मैं करप्शन की बात नहीं, मैं करप्शन की बात नहीं कह सकता। मैं करप्शन की बात, संबित, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो ऑफिसर मैन रिलेशनशिप है। No, but the जवान है स्टॉक्ड ऑफ अ करप्ट ऑफिसर सर। जवान कह रहा है कि उनके अधिकारी और ऑफिसर करप्ट हैं, इसलिए मुझे बहुत सोच के बोलना है। संबित, लेकिन अब सवाल मेरा यही है आपसे जो मैं पूछ रहा था, ऑफिसर मैन रिलेशनशिप। कौन सर, मैं जो आपसे पूछ रहा था, आपने उस बात को बीएसएफ और आर्मी के बीच में लाके खड़ा कर दिया। हमारे लिए दोनों सैल्यूट के योग्य हैं, दोनों ही वो काम करती हैं, देश की सुरक्षा में काम करती हैं। आज इस दिशा में जा ही नहीं रहे कि आर्मी क्या काम करती है और बीएसएफ क्या काम करती है। आज इस दिशा में बात नहीं हो रही कौल साहब, बात आज इस दिशा में हो रही है कि वो शख्स जो सरहद पर खड़ा होकर देश की सुरक्षा में तैनात है, क्या वो इस हालात में काम करेगा और क्या उसके मोराल पर इस तरीके के वीडियो असर नहीं डालेंगे? और संबित, वही सवाल फिर पूछ रहा हूं आपसे, क्या उनका मोराल सिर्फ उनके साथ दिवाली मनाकर ही हाई किया जाएगा, या फिर इस तरीके से ऐसी चीजें उनके सामने रखी जाएंगी? क्योंकि हालात वाकई बड़े खराब होते हैं जिन हालात में वो काम करते हैं, उसको सुधारने की दिशा में कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी देखने को मिलेंगी। नहीं, मैंने आपको कहा, आपने शायद सुना नहीं कि पहली बार इंडिया में बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि आर्मी को आज तक नहीं दिया गया था, वो 1.86 लाख आ गया है, बाकी अभी खेत में आ रहा है। बोफोर्स के बाद जो आर्टिलरी नहीं खरीदी गई थी, पहली बार वो आर्टिलरी खरीदी गई है। 36 राफेल जेट प्लेन खरीदे गए हैं, जो माइन स्वीपर होता है, जिस माइन पे कदम रखते ही गाड़ियां उड़ जाती थी। कैसे चलाएंगे? लेकिन तो आपको लगता है हम लोग खाने नहीं भेज? अब लगता नहीं तो फिर आपसे बात आज बैठ करके के वीडियो को देखिए, उन्होंने कहा है कि सरकार तो संबित आज आपके साथ बैठकर मैं आपसे एक बात पूछूंगा राहुल जी, आप बीएसएफ के अध्यक्ष के खिलाफ बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता बीएसएफ के डीजी के खिलाफ। आप बीएसएफ और आर्मी के आज बात अधिकारी की हो ही नहीं रही ना, बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकता। आज बात देश के उस जवान की हो रही है जिसके साथ में किसकी हो रही है? देश का हर शख्स खड़ा होता है और हर वक्त खड़ा होता है। आज बात नहीं, जवान ने क्या कहा है साहब? जवान ने कहा है कि मेरे ऑफिसर करप्ट हैं और जरूर हो भी सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उन ऑफिसर्स उससे पहले की जांच हो, भाजपा का प्रवक्ता कह दे कि बीएसएफ के अधिकारी करप्ट हैं, आप कह सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप ये कहिए कि करप्ट है। मैं बतौर पॉलिटिशियन, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो आप कहें कि करप्ट है, मैं तो सिर्फ आपसे ये सुनना चाह रहा हूं। मैं तो आप क्या चाहते हैं, मैं क्या कहूं? आप तो मुझे तब से यही कहने के लिए उकसा रहे हैं। आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जाएंगे जिससे आगे ऐसी चीजें ना हो? मैं तो सिर्फ ये सुनना चाह रहा था। बहरहाल शो का वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का
इस बहस में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।